गुफ्तगू का आगाज़ है शराज असनाद साहब, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। जब प्रोग्राम का आगाज़ नहीं हुआ था और फिर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो काफ़ी सारे जो तीर हैं उनका रुख जो है आज हमारे पैनलिस्ट का वो आपकी जानिब था। अब मैं चाह रही हूँ कि इस बात का जवाब आप ही दे दीजिए कि बहुत बार जो गंडापुर कर चुके थे, अब की बार और पहली बार जब बुशरा बीबी आई तो उन्होंने भी वही किया, फॉलो किया गंडापुर साहब को। अस्मा, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली जो पीटीआई के बुलंदोबांग दावे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ठहर सके और नहीं उस पुलिस बर्बरियत का सामना कर सके जो गुज़िश्ता रात हमें देखने में आई और अभी उसकी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। हाँ। जो मेजर एलिमेंट था इस फेलियर के पीछे वो बहुत क्लियर हो गया कि जो कल भी हम बात कर रहे थे उसका फैक्टर ये है कि इस पार्टी में एक ही बंदे की बातचीत चल सकती है, ये कमांड चल सकती है और वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान मौजूद नहीं होंगे तो कोई भी इस पार्टी को कहीं से भी लीड करेगा, चाहे वो इमरान खान की एहलिया क्यों ना हो, तो उनके लिए सक्सेस रेशियो वो नहीं होगी। हमने देखा कि उस पे भी जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान निकले और जो आपने भी स्पीच दिखाई उसमें भी कारकुनान और खासतौर पे जो जम्मे कबीर है वो नजर आ रहा है। मगर जैसे ही ऑपरेशन की बात रात को निकलना शुरू हुई और उसके हवाले से मीडिया को अल्टीमेटम दे दिया गया, लाइट्स बंद कर दी गई, तो बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स थे वो पहले ही मौके से भागना शुरू हो गए। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क़यादत का फुकदान नजर आता है कि सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप गायब हुई, जिसके बाद कारकुनान ने ये रियलाइज किया कि जब लीडरशिप ही मौजूद नहीं है तो फिर वो लीडरलेस कारकुनान का कौन वाली वारिस होगा। और फिर हमने देखा कि जिस बर्बरियत का मुजाहरा रात को पुलिस ने किया, उसके बाद जहां बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जख्मी हुए, वहां हिरासत में लिए गए और हर कोई अपनी जानो माल बचा के वहां से भागने में ही आफियत जान रहा था। तो एक बात साबित हो गई, नंबर एक के पीटीआई के इस कॉज को जो लास्ट कॉल थी उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और आगे दोबारा इनके लिए इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नंबर वन। नंबर दो, कि पार्टी में कोई सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक ही लीडरशिप है, वो इमरान खान है, जिसके पास इस पार्टी को ना सिर्फ चलाने का इख्तियार है बल्कि तमाम मेजर डिसीजंस भी उन्हीं पे फॉल करते हैं। शराज साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि पार्टी के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा हों, कारकुनान जो है वो भी बरहम दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं कल के ख़ास तौर पर वाक़ये के बाद। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी में किसी भी शख्स के अंदर इतनी हिम्मत है कि जब वो बानिए पीटीआई से, अगर तो पहली बात यह है कि उनकी मुलाकात अगर तय हो जाए, अगर तय हो जाती है तो उनमें से किसी में इतनी हिम्मत है कि वो जाके बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात कर सकें, उन्हें बता सकें कि अब क़यादत असल में देनी किसको चाहिए, बुशरा बीबी ने कहाँ कहाँ गलत किया, क्या क्या गलत किया? लोगों ने अलीम खान, जहांगीर तरीन और ओन का हाल देखा है जो कंप्लेंट्स की गई थी। उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल हाँ। किसी में जरूरत होगी कि वो बुशरा बीबी की कंप्लेन जाके खान साहब को कर सके। हम्म। दूसरी बात है कि पार्टी में भी निगोशिएटर्स का रोल बहुत ज्यादा लोगों के पास है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, बैरिस्टर सैफ और सैफ बाकी है। लोग हैं जिन तक गवर्नमेंट उनको खान तक एक्सेस दे रही है और आगे खान की तरफ से मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं। हाँ, जो चीजें पॉइंट आउट की जा रही हैं टीयर वन की लीडरशिप पे, जो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे की नजर नहीं आए, तो उनके हवाले से अब खान ने डिसीजन लेना है और आने वाले दौर में ये रिपोर्ट खान तक जाएगी और फिर खान उस पर डिसीजन लेगा कि क्या इनका बनना है, रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है। मगर आप इस चीज को ये जहन में रखें कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है पीटीआई को मजीद तोड़ने के लिए और उसके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए भी। तो अगर इस मौके पे खान की तरफ से कोई इस तरह का स्टेप भी लिया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये मौका फराहम किया जाएगा कि वो पीटीआई के मुंतखब अरकान के खिलाफ पार्टी के अंदर से अगर कोई बाज़ें सुनाई देती है तो उस पर या सख्त एक्शन लिया जाता है, तो वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। दूसरी गुजारिश ये थी कि देखिए, जो पार्लियामेंटेरियंस की बात थी वो तो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर ही नहीं आए, मगर ये जो प्लान था ये बाकायदा गवर्नमेंट ने इसको एंडोर्स किया, मीडिया को ये इंटीमेट कर दिया गया था, लोगों को वार्न किया गया वहां पे मीडिया के जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बताया गया कि एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाएगा। और जब क्रैकडाउन किया जाता है तो सरकार है वो पूरे के पूरे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती जाहिर है। है। मगर इसका जो नुकसान हुआ है जो गवर्नमेंट को है वो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि जो फौज इस्तेमाल की गई और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर स्पीचें की गई, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, एचआरसीपी ने कहा, यूएन की तरफ से स्टेटमेंट यूएन की आए, तरफ से भी आई, अमेरिकन बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियंस के स्टेटमेंट हैं, वो बड़ी बड़ी एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, सारा कुछ है। और वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को और खासतौर पे फौज को बुलाने के इशू के ऊपर।